ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम सभी ने क्लास 9 में पढ़ा है रैशनलाइजेशन का टॉपिक। रैशनलाइजेशन में करते थे रैशनलाइज, तो यहाँ पे भी हमें सेम रैशनलाइज करना होगा। हिंट कहाँ से मिलेगी, हमें रूट हटाना पड़ेगा, और रूट तभी हटता है जब रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है, अगर आपने क्लास 9 में बिल्कुल भी नहीं समझा है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आप देख पा रहे हैं, ये रूट एज इट इज लगा दीजिए, जैसे ये लगा हुआ है, हमने ये लगाया। इसको 1 प्लस साइन ए, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही कॉपी किया है, 1 माइनस साइन ए। सेम डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हैं, 1 माइनस साइन ए, यहां पे भी 1 माइनस साइन ए। सिर्फ आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है साइन को चेंज करके। 1 माइनस साइन ए है, सो हमें साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन, एंड सेम नंबर से हमें कर देना है 1 प्लस साइन ए। इसी प्रोसेस को तो रैशनलाइजेशन बोलते थे। यहाँ पे माइनस का साइन है, बस साइन को हमने ऑपोजिट किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे इसको, सो a माइनस बी एंड a प्लस बी, अगर इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो आपको ये टर्म्स देख पा रहे होंगे, a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला बनता है अंडर रूट a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, a अगर हम देखेंगे तो हमारे पास a1 है, a माइनस बी एंड a प्लस बी बन रहा है। तो इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हमने एज इट इज लिख लिया। बेस सेम है आप देख पा रहे हैं, और पास कुछ नहीं है तो 1 है। सो बेस सेम होंगी और पास ऐड हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए की पावर 2। ये आपको देख पा रहा है। हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो वहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसकी जगह पे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। एक स्टेप आप और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप डीप में करना चाहें। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर, सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। सो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। हमने इस स्टेप को यहाँ पे लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है। सो स्क्वायर दोनों का स्क्वायर इस अंडर रूट के से कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर और ये स्क्वायर, इससे रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए था sec a प्लस tan a। sec a कैसे मिलेगा, सो 1 को इसको डिनोमिनेटर देंगे और इसका इसको डिनोमिनेटर, मींस हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। ये हमारे पास है। 1 अपॉन cos a क्या होता था अगर हम फॉर्मूले से देखेंगे, सो 1 अपॉन cos a हमारा क्या बनेगा, sec a बन जाएगा। sec a प्लस sin a अपॉन cos a हमारा बन जाएगा tan a। सो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर लिया। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे सो हमने सिर्फ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन ए, बस साइन को हमने ऑपोजिट कर दिया। ये इसका कॉन्जुगेट होता है, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, बट फिर भी। सो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और सेम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, वैल्यू को सॉल्व किया, रूट से हमने स्क्वायर को हटा दिया और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 3 स्टेप्स में आपने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।